साथियों, एक अच्छा शहरी वो होता है जो अपने मुल्क की भलाई चाहता है, अपने अल्लाह ताला से हर वक्त अपने मुल्क की भलाई के लिए दुआएं मांगता है। एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को जगाए रहता है। इंसान जिस जगह पर रहता है उसे उस जगह लगाव हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज क्योंकि आज़ादी का दिन है, 14 अगस्त है, तो इस हवाले से आज हमारा व्लॉग बहुत खूबसूरत होने वाला है। आज का हमारा फंक्शन न्यू इस्लामिक पब्लिक स्कूल पोलकंडे वाली में है, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान ख़ुसूसी हैं। आइए फंक्शन दिखाते हैं। शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं सिंगर अब्दुल गफ्फार कन्नू साहब। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून वमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलामु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुखियां दा हाल चैवन देवी सोना मदीने वेंदी ताऊं पई है बादे सबा मदीने। जितना आया आसमानी सहीफे, जितना आया आसमानी सहीफे, सारे तो अद कुरान बुलंदे हमदे खुदा उन्मान बुलंदे रब दी लोगो शान बुलंद। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। मेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है। तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। अब मैं तकरीर के लिए दावत देना चाहूँगा मोहम्मद बिस्मिल क्लास 9, वो आए और अपनी स्पीच सुनाएं। पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है आज़ादी। साथियों, आज़ादी हासिल करना इतना आसान काम नहीं है जितना हम सब समझते हैं। बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं तब जाके कौमें आज़ाद होती हैं। पाकिस्तान भी ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था, ये हमारे बुजुर्गों की बेशुमार कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ। क्लास 5 उसको दावत देना चाहूँगा, वो आए और स्टेज पर तकरीर करें। उनैज़ा इकबाल, इसके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबे कुशाई का मौका मिला है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। साथियों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तकरीर के लिए दावत देना चाहूँगा मोहम्मद उसामा क्लास 5, उसके लिए क्लैपिंग कर दें। पाकिस्तान पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। तमाम असातिज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है अच्छा शहरी। साथियों, एक अच्छा शहरी वो होता है जो अपने मुल्क की भलाई चाहता है, अपने अल्लाह ताला से हर वक्त अपने मुल्क की भलाई के लिए दुआएं मांगता है। साथियों, एक अच्छा शहरी वो होता है जो गरीबों, नादारों और यतीमों की मदद करता है। साथियों, एक अच्छा शहरी वो होता है जो अपने असातिज़ा की इज्जत करता है। साथियों, एक अच्छा शहरी वो होता है जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है। साथियों, अगर आपको एक अच्छा शहरी बनना है तो मेरी इन तमाम बातों पर अमल करें। वस्सलाम। मोहम्मद उसामा क्लास 5, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। जोरदार
आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है हुब्बुल वतनी। साथियों, जब हुब्बुल वतनी एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को जगाए रहता है। इंसान जिस जगह पर रहता है उसे उस जगह लगाव हो जाता है और वो उस जगह यानी अपने वतन के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। वासलाम। मोहम्मद नवीद, जमात चारों। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। जोरदार तालियां, जोरदार। शाबाश। कहते आज़म का फरमान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान। दावत देना चाहूँगा फातिमा और आमना को, वो आए स्टेज पर और मिली नगमा सुनाए। शाबाश आजनान और आमना। हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाक वतन के बच्चे सारे, जगमग जगमग करते तारे, माँ और बाप के राजा दुलारे, मुल्क और मिल्लत के सहारे, पाक वतन के बच्चे सारे, जगमग जगमग करते तारे, गली गली हर आँख ऊंचे में, हर दिल में, हर आसीने में, दीन की दावत को फैलाऊं, जुल्मत के हर आसीने में। हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाक वतन के बच्चे सारे, जगमग जगमग करते तारे, मार बाप के राजा दुला। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, वो फजल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। उसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा लारैब, दुआ, नादिया और इकरा, वो आए मिली नगमा पढ़ें। जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटो मोटे मोटे, आ बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे, देखो कैसे चमक रहे, गोया मोती धमक रहे, कितनी अच्छे कितनी प्यारे, रात आई और जागे तारे, थक जाते हैं चलते चलते, मेरे आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे, चाँद नहीं है, आठ नहीं है, लाइस नहीं है, लाखों है ये दोस्त हमारे, रात आई और जागे तारे, तनिक लगाओ राख मुलाओ, राख मुलाओ, आओ आओ कभी ना आए पास हमारे, रात आई और जागे तारे। माशाअल्लाह। जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटो मोटे मोटे, आ बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे, देखो कैसे चमक रहे, गोया मोती धमक रहे, कितनी अच्छे कितनी प्यारे, रात आई और जागे तारे, थक जाते हैं चलते चलते, मेरे आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे। बैठ जाएं, हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करने जा रहे हैं और इसके बाद ठीक है, जिन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है उनको इनाम भी दिया जाएगा। उससे पहले मैं सर मोहम्मद आसिफ साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा कि वो 14 अगस्त के हवाले से अपने कीमती अल्फाज आपके सामने बयान करें। सर मोहम्मद आसिफ साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग। ए वतन तुझसे नाया अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान कुर्बान करते हैं, सुर्ख हो जाती है जब सहन चमन की मिट्टी, इसी मकाम में तब फूल खिला करते हैं। मेरे प्यारे
और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए कराम और मेरे नन्हे मुन्ने फूल जैसे तारों सितारों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा प्रोग्राम था, जिस मकसद के लिए, वो आप सबको याद रखना चाहिए कि हम ये प्रोग्राम हर साल मुनाकिद करते हैं इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान जो बना था, इसमें कितनी लोगों ने, कितनी कीमती जानों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये सब आपको बताने के लिए हम ये प्रोग्राम हर साल मुनक्किद करते हैं। और इंशाअल्लाह हम ये प्रोग्राम ता हयात ता क़यामत करते रहेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। एक और नारा भी होना चाहिए, पाकिस्तान का मतलब क्या? जोर से जज्बे से जोश से पता चले कि यहाँ जिंदा इंसान बैठे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पीछे वाले लड़के जो हैं वो सो गए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? अभी आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ, शाबाश, जागते रहें। अभी 2-3 घंटे और लगेगा प्रोग्राम का इख्तिताम होने का, ठीक है ना? अच्छा, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम, अपनी स्पीच की तरफ कि हम 14 अगस्त जो मनाते हैं हर साल, क्यों मनाते हैं, इसका मकसद क्या है? पाकिस्तान आजाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। हमें बस इतना बताया गया है कि 14 अगस्त मना रहे हैं। 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? बड़े सगीर पाक और हिंद में 2 कौमें आबाद थी। कितनी? 2 कौमें आबाद थी। एक पाकिस्तान के मुसलमान, मतलब मुसलमान कौम आबाद थी, और दूसरे हिंदू कौम आबाद थी। ये 2 कौमें थी बड़े सगीर पर। ये एक ही मुल्क था, बड़े सगीर इसको नाम दिया गया था। अंग्रेज आकर यहाँ पर काबिज हो गए, कब्जा कर लिया, तिजारत की गर्ज से आए, वो कारोबार करने आए, और कारोबार करने की बजाय उन्होंने बड़े सगीर पर कब्जा कर लिया, और वो 90 साल तक इस बड़े सगीर पर काबिज रहे। उसके बाद हमारे मोहतरम लीडरान, कायद आज़म और उसकी पूरी टीम ने एक ऐसा वर्क किया, ऐसा काम किया, ऐसी मेहनत की, और बहुत सी जानों का नजराना पेश किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक अलग रियासत कायम हुई और हमें अंग्रेजों से छुटकारा नसीब हुआ। हम अंग्रेजों से एक आज़ाद कौम बन गए। और ये कब बने? 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को, बिल्कुल इसी दिन, आज भी 14 अगस्त है, हम आज़ाद हुए हैं। हमें तकरीबन 75 बरस बीत गए हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना है। और उन लोगों की जो कुर्बानियाँ थी वो हम सब ने पढ़ी भी हैं और आगे जाकर पढ़नी भी हैं। ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। अब जो हमारे मुल्क पर काबिज हैं वो अंग्रेजों से भी खतरनाक किस्म के लोग हैं। वो ऐसे निचोड़ रहे हैं यहाँ के हर गरीब और अमीर तबके को।
बस दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब का और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हमारे इस पाकिस्तान को, इस हंसते इस फूल जैसे चमन को हमेशा ता क़यामत की सुबह तक कायम और दायम रखे, आमीन। और उसके बाद ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जिन उस्तादों ने, जिन असातिज़ा कराम ने इस प्रोग्राम को सजाया, इस प्रोग्राम को तरतीब दी, इस फंक्शन को आगे बढ़ाया, इसमें मेहनत की, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम बनाया। और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं सिंगर अब्दुल गफ़ार कन्नू साहब, और कैमरामैन भी हैं। उनकी कैविश से, उनकी हेल्प से हमारा जो प्रोग्राम था आज का, ये काफ़ी अच्छा लगा और उनकी शिरकत में हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और असातिज़ा कराम और टीचर साहबान का भी, और आप लोगों का भी। आप लोगों ने इस प्रोग्राम पर आकर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, परफॉर्म दी, और आपने हमारे इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। आमीन। दुआ करें कि ऐसा भी हमारा प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे। पाकिस्तान पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। अब एक लड़की बैठी है, मैं उसे दावत देता हूँ वो स्टेज पर आए और नात पढ़े, और उसके बाद हमारे मेहमान ख़ुसूसी भी थोड़ा किताब करें आपसे। उठो भाइयों, ये कैसा दिन आया, न बेटी माँ की होगी, न बेटा बाप का होगा, अदालत में खुदा होगा। पाकिस्तान पाकिस्तान। अब इस प्रोग्राम के अख्ताम पर मैं अपने मेहमान ख़ुसूसी सिंगर अब्दुल गफ़ार साहब का दोबारा शुक्र अदा करना चाहूँगा। अब मैं उसको दावत देना चाहूँगा कि वो 14 अगस्त के हवाले से हमें यहाँ पर अपने कीमती अल्फाज शेयर करें। अब्दुल गफ़ार साहब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए भरपूर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले मैं अपने प्यारे दोस्त, अपने प्यारे भाई न्यू इस्लामिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद आसिफ मुरीदानी साहब और अपने प्यारे दोस्त मोहम्मद तालिब मुरीदानी साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस काबिल समझा बतौर मेहमान ख़ुसूसी मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम दोस्तों का। उसके बाद आज का जो मौजू है वो है 14 अगस्त का, यानी कि आज का दिन है खुशियों का दिन, आज़ादी का दिन है। आसिफ साहब ने जो तकरीर की उससे मैं जितनी ज़्यादा अच्छी करूं बहुत कम होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छे तरीके से तमाम तलबा व तालबात को बताया कि आज़ादी का दिन हमें कैसे मिला, पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ। तमाम तलबा व तालबात को सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि दिल लगाकर पढ़ें, मेहनत करें, अपने माँ बाप, अपने इस न्यू इस्लामिक पब्लिक स्कूल और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो क्या आप अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे? अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे? अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? गुड। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं अपने प्यारे दोस्त मोहम्मद आसिफ मुरीदानी साहब और अपने प्यारे दोस्त मोहम्मद तालिब मुरीदानी साहब और तमाम असातिज़ा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी मुझे बुलाया, इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहो। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और उन्होंने आप लोगों का हौसला बढ़ाया है और आप लोगों को चाहिए कि आप उनकी बातों पर अमल भी करें और वालिदैन और स्कूल का नाम भी रोशन करें। अच्छा बच्चों, अब जो है हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा है। अब हम बुलाएंगे उन लड़कों को जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में, इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस खूबसूरत प्रोग्राम में खूबसूरत तकरीर की या इसमें पार्टिसिपेट में हिस्सा लिया। और जो आज के हमारे तालबा हैं, मैं उनको स्टेज पर दावत देता हूँ, वो आएँ और अपना अवार्ड हासिल करें। आज के जो अवार्ड याफ्ता बच्चे हैं, मैं अपने मेहमान ग्रामी से कहूँगा कि वो उनको इनाम दें। मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाता हूँ और मोहम्मद अदनान क्लास 9th, उन्होंने नात पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी नात थी माशाल्लाह। बाद सबा मदीने, वो आए स्टेज पर अपना अवार्ड लें। शाबाश, आ जाएं, इनके लिए क्लैपिंग करें। शाबाश बच्चों। वेल डन, शाबाश बच्चे, वेरी गुड। शाबाश। चल, हाँ, अब बारी है, अब बारी है मोहम्मद अनस की। उन्होंने खूबसूरत तिलावत की और हम सब के दिल जीत लिए। मोहम्मद अनस क्लास 2 आए, अपना अवार्ड लें। शाबाश बच्चे, मोहम्मद अनस, शाबाश, वेरी गुड। और इसके बाद मैं बुलाऊंगा मोहम्मद अहमद क्लास 3rd। उन्होंने नात पढ़ी थी, बेखुद किए देते हैं। ये नात थी, बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कलाम किया। आए, अपना अवार्ड लें। शाबाश, मोहम्मद अहमद, इनके लिए क्लैपिंग। मोहम्मद अहमद, शाबाश बच्चे। और अब मैं दावत देता हूँ महरीन और बख्तावर को। उन्होंने भी नात पढ़ी थी, ए सब्ज़ गुंबद वाले। चले आएँ स्टेज पर और आकर अपना इनाम वसूल करें। शाबाश, इनके लिए क्लैपिंग बच्चे। तालिब साहब सुनो, शाबाश। हाँ, महरीन और बख्तावर अपना इनाम वसूल करते हुए। शाबाश बच्चे, वेरी गुड, क्लैपिंग इनके लिए। और अब मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर, वो आएँ, अपना इनाम हासिल करें। उन्होंने भी नात पढ़ी थी, क्लास 7 के स्टूडेंट मोहम्मद मुजम्मिल। प्लीज़ कम टू स्टेज एंड गॉट हिम रिसीव रिकॉर्ड प्लीज़। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ बच्चे, अब जो है जिन बच्चों ने तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया, क्या खूबसूरत तकरीर की, क्या उनकी तकरीर में तख़य्युल था। बहुत ही अच्छी तकरीर की माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। क्लास 4 के लड़के मोहम्मद नवीद, उन्होंने स्पीच की थी हुब्बुल वतनी।
और जिस तरह आपका मजमून था आपने साबित भी कर दिया कि आप एक अच्छे और सच्चे हुब्बुल वतन मोहम्मद नवीद अपना अवार्ड लेते हुए। हाँ, इससे पहले इसके बाद अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा सिद्रा और सालिया। इन दो बच्चियों ने भी नात पढ़ी थी। सिद्रा और सालिया वो स्टेज पर आएँ और अपना इनाम लें, और उनके लिए क्लैप तो होना ही चाहिए। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। चलें आ जाएं। शाबाश, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अब मैं एक ऐसे लड़के को बुला रहा हूँ। एक ऐसे ही होनहार लड़का है, बहुत ही मेहनती है। इंशाअल्लाह दुआ करें कि हमारे स्कूल का भी नाम रोशन करेगा ये लड़का इंशाअल्लाह एक दिन, और एक दिन अपना और अपने वालिदैन का और हमारे मुल्क का भी नाम रोशन करेगा। तकरीर की, बड़ी प्यारी तकरीर थी उनकी, सुनकर हम सब के दिल जीत लिए। और उनका नाम है सबसे पहले उसके लिए क्लैप होना चाहिए, नाम मैं बाद लूँगा। हाँ, मोहम्मद उसामा, इसकी स्पीच थी अच्छा शहरी, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए अपनी। शाबाश, वेरी गुड उसामा। अब मैं एक छोटी बच्ची युशफा उसको बुलाना चाहूँगा, वो आए स्टेज पर और सर मोहम्मद आसिफ साहब से इनाम वसूल करें। अब मैं सर मोहम्मद आसिफ साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, वो आए और सर तालिब साहब से इनाम वसूल करें। उन्होंने बहुत ही उम्दा तकरीर की है 14 अगस्त के हवाले से, बहुत ही उम्दा स्पीच थी। क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए। पाकिस्तान पाकिस्तान। अब मैं अपने मेहमान खसूसी सिंगर मोहम्मद अब्दुल गफ़ार साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा कि वो सर मोहम्मद आसिफ साहब से इनाम वसूल करें। क्लैपिंग होनी चाहिए अब्दुल गफ़ार साहब के लिए, जोर की क्लैपिंग। पाकिस्तान पाकिस्तान। उसके बाद मैं सर मोहम्मद तालिब साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो सर मोहम्मद आसिफ साहब से इनाम वसूल करें। क्या उन्होंने इस शानदार तकरीब का हमें आइडिया दिया था। इन्होंने बताया था कि आप झंडियाँ लगाओ, आप एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाओ। मैं सर मोहम्मद तालिब साहब का तहे दिल से मशहूर हूँ कि उन्हें हमें अच्छा मशवरा दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या?